अपोजिशन के खिलाफ बड़े मामलात पर बड़ी बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, जमहूरी अमल और रवैयों पर यकीन रखते हैं, हर आईनी और कानूनी फैसले पर हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ का जमहूरी रवैया नहीं, सियासी जमात कहते हैं तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करने का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल में रुकावट है तो लीगल टीम फौरी निशानदही करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। मुख्तलिफ फोरम्स ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ द डे ज़ीरो। उसका रीज़न ये है कि जब आप आइन को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट तशरीह कर सकती सुप्रीम कोर्ट, दो अमेंड और री राइट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं होगा। अदालत आइन की तशरीह कर सकती है, उसमें तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। उसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत फैसले पर अमल नहीं करेगी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, इम्कान है कि मखसूस नशिस्तें ऐसे ही मुअत्तल रहें, किसी को ना मिलें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में नहीं उड़ाने देंगे। मुल्क की मईशत को मसाइल का सामना है, हम सब मुहिब्बे वतन हैं, मुल्क को मिलकर आगे लेकर जाना है, मुकम्मल जमहूरियत होनी चाहिए। कराची के इलाके कुरंगी शरीफाबाद में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इलेक्ट्रॉनिक सामान की फैक्ट्री में लगी। दुनिया भर में आईटी सर्विसेज में कई घंटे तक तातुल रहने के बाद बहाली का अमल जारी। खराबी के बायस अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई ममालिक में हलचल मची। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा, इंडस्ट्रियां बंद रहीं, ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जैम रहा। पेरिस ओलंपिक्स का आईटी सिस्टम भी मुतासिर हुआ। बरतानवी मीडिया स्काई न्यूज़ की नशरियात बहाल। दुनिया भर में आईटी तातुल की वजह से बनने वाली कंपनी को 32 खरब से जायद का भारी नुकसान। कंपनी इंचार्ज की जाती दौलत में भी 89 अरब रुपए की कमी। टेक्सास में कायम कंपनी ने आईटी बंदिश की जिम्मेदारी कबूल की थी। एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 38 रुपए महंगा हुआ। लहसुन 10 रुपए, अंडे 6 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। पेट्रोल की कीमत पे 10 रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। शरह नमो में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियों और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा किया जाएगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। CAA रेटिंग मुस्तहकम होगी। दीगर इदारों से भी इमदाद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। मोडीज़ के मुताबिक कमज़ोर हुकूमत के बायस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के खदशात हैं। कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बायस हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इतलाक़ ना कर पाई। इस्लाहात ना होने से प्रोग्राम की नज़रसानी के दौरान इमदाद मुअत्तल होने का खदशा रहेगा। काबीना कमेटी बराए खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील 9। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर को शामिल कर लिया गया। तश्कील 9 के बाद काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़ाकर 15 हो गई।
तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद मंजूर। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद पेश की। कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PTI पर पाबंदी ख़त्म की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। कहा कि अरकान मुस्ताफ़ी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि एक सियासी जमात की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज़ है। बेजा तनकीद की मजम्मत और मुस्तरद करते हैं। किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील में PTI इस केस में पार्टी नहीं थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि बदले लेने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। सियासी जमातों को सोचना होगा, पहले मुल्क है या सियासी जमात। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो हम सब मुस्तहकम होंगे। नए टैक्सेस के नफाज से बड़ा धचका लगा है। मईशत बेहतर करने के लिए सियासतदानों को आज़ाद छोड़ दिया जाए। बाहर से लाए गए लोगों को मईशत का क्या इल्म है। मरियम नवाज ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। PTI को वो दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। एक जमात को रियायत और हारे हुए शख्स को दोबारा लाने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। हर बार चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रिवर्स हो जाता है। अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आनी हाथों से निपटे। मुल्क भर में गर्मी का जोर। सक्खर, जैकबाबाद और कंबर शदाद कोट में दिन के आगाज़ पर ही पारा 35 डिग्री को छू गया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी 35 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 31, लाहौर और पेशावर में 33 डिग्री। कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरसने का भी इम्कान।